चित्रा, सबसे पहले तो हम आपसे अपडेट ले लेते हैं। राहुल गांधी सर्द के मौसम में, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं तो आप ठंड में जैकेट वैकेट पहने हैं, राहुल गांधी टी शर्ट में सियासी वार करते हुए खूब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सरकार पर, सिस्टम पर निशाना साधा। टीवी पर कहा कि मुझे टीवी पर दिखाया नहीं जा रहा है, बहुत सारी बातें रही। एक बार जरा हमारे दर्शकों को राहुल गांधी के इस बयान का लब्बो लुआब जो है वो आप समझा दीजिए कि क्या क्या प्रमुख बड़ी बातें कही और इसके मायने क्या है 24 के दृष्टिकोण से। देखिए, बड़े नेताओं की अपनी बड़ी बड़ी बातें और बड़ी पॉलिटिक्स होती हैं। अच्छी बात ये रही कि राहुल गांधी ने मीडिया पर निशाना साधा और वही मीडिया लगातार उनके भाषण को जब तक वो बोले तब तक दिखाता रहा। लेकिन इन सब के इतर देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी की ये यात्रा यकीनन संजीवनी क्या साबित होगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस जोश से लबरेज इस वक्त नजर आ रहे हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा, जब से मोदी युग की शुरुआत हुई और कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राजधानी दिल्ली की हम बात कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जिस तरह से उभार हुआ, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। ऐसे में इसी दिल्ली में अपनी पैठ को उसी तरह से बरकरार रख पाना, जैसा कि 15 सालों के शासन के दौरान शीला दीक्षित ने किया था, क्या उसमें कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? इसके बाद राहुल गांधी की ये यात्रा, आपको बताते चले कि राजघाट अभी शाम को उनको पहुंचना था, लेकिन हमें जो बड़ी खबर मिली है वो ये कि राहुल गांधी कल सुबह राजघाट आएंगे, महात्मा गांधी को उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, तमाम ऐसे जो हमारे देश के बड़े नेता रहे हैं उनको जाकर वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात को भी जाना है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और राहुल गांधी, ये भी दिलचस्प हो जाएगा फिर तो, क्योंकि खबर जो आ रही है। और स्टूडियो में देखिए संगीत जी भी बार-बार, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, कल जन्मदिन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को, और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और हो सकता है इस वजह से सभा है वहाँ पे जी। लेकिन चित्रा, एक सवाल मेरे मन में और आता है, कमल हसन भी आ जाए थे और कमल हसन के पुराने बयानों को लेकर बीजेपी ने फिर वार पलटवार शुरू कर दिया है। ये सियासी सवाल मैं पूछूं, लेकिन कमल हसन की मौजूदगी और उसका कितना असर आपने वहां पर देखा जब कमल हसन का भाषण हुआ, और वहां का माहौल क्या था उस वक्त? देखिए, कमल हसन ने बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि मैं भारत का बेटा होने के नाते यहाँ पर राहुल गांधी जी को अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ। देखिए, कमल हसन के मौजूदगी अभी उस राज्य में भी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो इस देश के बहुत बड़े अभिनेता हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राजनीति के मैदान में अभी उनको बड़ा होना बाकी है। लेकिन यकीनन अगर इस तरह के बड़े चेहरों का समर्थन राहुल गांधी को मिलता है तो उससे एक उत्साह का और उमंग का संचार तो जरूर होता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर, और यकीनन वो दिखा है। राहुल गांधी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर विपक्षी नेताओं से आग्रह भी किया था कि भारत जोड़ो यात्रा का वो हिस्सा बने। उनमें से कई लोगों ने शिरकत भी की है, लेकिन अपने आप में दिल्ली तक पहुंची ये यात्रा बेहद कामयाब ही कही जाएगी। लेकिन क्या इसको वोट में, वो भी बीजेपी जैसी बहुत बड़ी और मजबूत पार्टी के सामने, राहुल गांधी क्या इसमें कामयाबी हासिल करेंगे? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, अगले ही साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद 24 में लोकसभा के चुनाव हैं। राहुल गांधी ने अभी नेतृत्व उस तरह से स्वीकारा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? कार्यकर्ता भले ही इस तरह का बात करता हो, लेकिन राहुल गांधी की ओर से कभी वो लीडरशिप नहीं देखी गई। लेकिन यकीनन उनकी एक कामयाब भारत जोड़ो यात्रा अभी ब्रेक लेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जरिए फिर वो कश्मीर तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अब संगीत रागी तो ये भी कह सकते हैं, एक जल्दी से एक टिप्पणी में कर देती हूँ। संगीत रागी जी और बीजेपी के नेता तो ये भी कह सकते हैं कि देखिए, जिस कश्मीर में जाकर तिरंगा लहराना चाहते हैं राहुल गांधी, वहां पर 370 के बाद ही ऐसा संभव हो पाया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहां पर पाकिस्तान के झंडे को लाल चौक पर किस तरह से लहराया जाता था। लेकिन यकीनन पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में अपार भीड़ रही। अब उस भीड़ को लेकर वोटों में कैसे तब्दील करेंगे राहुल गांधी, इस पर हमारी चित्रा, आपने कश्मीर दे दिया है मुझे, तो ये शुरुआत में यहीं से कर लूंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पिछले 2-3 घंटे से लगातार इस कवरेज को आज तक के दर्शकों तक पहुंचाया। लेकिन चरण जी, देखिए कितनी बड़ी इत्तेफाक है, बीते 3 घंटे से चित्रा जी हमारी सहयोगी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रही हैं। 2 घंटे से मैं भी सुन रहा हूं, और मैंने सुना कि राहुल जी ने कहा कि टीवी पर दिखाया नहीं जाता हमें, ये सारी बातें आई। लेकिन बीजेपी एक सवाल उठा रही है सर, और वो सवाल ये उठा रही है कि कश्मीर को लेकर कमल हसन का एक व्यक्तित्व रहा है, उसको बयान रहे हैं, उनकी एक सोच रही है, पीओके को लेकर उन्होंने टिप्पणियां की है, कश्मीर पर टिप्पणियां की है, हिंदुओं को लेकर टिप्पणियां की है। ऐसे तमाम लोगों का नाम बीजेपी ले रही है, और कई नेताओं का मैं कोट पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, जॉर्ज पनैया से शुरुआत हुई, उसके बाद रिजिल मुटकी सामने आ गए और कमल हसन। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये
भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। तो ऐसे आरोपों पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि आप तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए सभी धर्मों को मानने वाले हमारे साथ हैं, गाय भी वहां पर है, जानवर भी वहां पर है, कपड़ों के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। फिर जो ये नाम आ रहे हैं, ये संयोग है, प्रयोग है, और इसकी सियासत से कैसे उभरेंगे? क्योंकि जनता के बीच में बीजेपी ये माहौल क्रिएट कर रही है कि आप लोग एक प्रयोग के तौर पर इन लोगों को लेकर आए हैं शुरुआत से अंत तक, और इनके जरिए एक हिंदू विरोधी छवि जो है उसका संदेश जा रहा है। ये बीजेपी का आरोप है। देखिए शुभाकर जी, ये कोई प्रयोग के तहत नहीं लाए हैं। राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में उन्होंने अपना जो 2800 किलोमीटर जो चले हैं वो 109 दिन में, उसका एक एक्सपीरियंस उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने क्या क्या फेस किया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अगर कुछ लोग जो राहुल जी को मिले उनके ऊपर कोई टिप्पणियां करते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो कोई ना कोई काम चाहिए। तो वो अगर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करेंगे तो उनके आला नेता उनको पूछेंगे भाई तुम्हारी दुकान में सामान क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी जी ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, भाई मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, उसमें मुझे अनेक जानवर भी दिखे, अनेक गरीब इंसान मिले, अनेक लोगों के मैंने आंसू पोंछने की कोशिश करी, मैंने उनके दुख दर्द को समझा, मैंने नहीं, किसानों चरण को सिंह सापरा जी, देखिए आपके मंच का अगर कोई व्यक्ति उपयोग करता है और आपके मंच से वो भाषण देता है तो फिर सर कुछ सवाल तो आपको लेकर भी होंगे। अब कमल हसन अगर सामने आए और कमल हसन ने पहले ये कहा है कि देखिए कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, या आजाद कश्मीर है, या हिंदुओं को लेकर उनकी टिप्पणियां रही हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे और यात्रा का मुख्य मकसद जो है उस पर कहीं ना कहीं ये सवाल थोड़े बहुत बीच में आएंगे, इनके जवाब आपको भी देने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे बच नहीं पाएंगे आप। उन्होंने मंच साझा किया है और आपके पोडियम से ये बातें कही है भारत जोड़ो यात्रा में। नहीं, देखिए बचने या न बचने की बात यहां पर नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, और क्या रह जाता है उनके पास में, जब वो देख रहे हैं कि लाखों की हुजूम राहुल गांधी जी के साथ चल रही है, तो उसको डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह के ही बयान देंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस तरह के सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी दुकान चला रहे हैं।